मुझे प्रतिनिधि बनाया गया है। मैं कुछ दिन पहले अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, पानी बिना तबाही है, पानी बिना तबाही है। भारत माता की जय। मांग है पानी को लेकर के। पानी चाहिए पीने और जीने के लिए। डीएल क्षेत्र है तो पानी की समस्या तो है ही। अब उसी पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो है शासन प्रशासन लगा हुआ है। उमरिया जिले के आकाशकोट क्षेत्र में पानी की समस्या एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। यहां के ग्रामीणों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी दैनिक जीवन शैली प्रभावित हो रही है। और जिन बच्चों के हाथों में किताब कापी होनी चाहिए, उनके हाथों में पानी के लिए खाली डिब्बे और विरोध के लिए तख्तियां और फ्लैक्स जरूर देखे जा सकते हैं। आकाशकोट क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास पीने के पानी के लिए एकमात्र स्रोत हैंडपंप है, जो अक्सर खराब रहता है, जिस कारण से उन्हें दूर दराज के नदी और नालों से दूषित पानी लाकर उपयोग करना पड़ता है। इससे जल जनित बीमारियों का खतरा ही बढ़ जाता है। ग्राम पंचायत आकाशकोट में चल रहे नल जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए थे और 136 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि भी जारी की गई, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी यह योजना मात्र कागजों में चल रही है। यहां फिल्टर प्लांट, पानी की टंकियां तो बनने से दूर, अभी तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे ग्रामीणों को घरों में नल में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा है और साफ पानी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण वैकल्पिक टैंकर से पानी पहुंचाने की योजना भी दम तोड़ रही है। कोर्ट से हूँ और खास करके हमारा ये कोई राजनीतिक मांग नहीं, हमारी मांग है पानी को लेकर के। पानी चाहिए पीने और जीने के लिए। और अभी जो सरकार आकाशकोट पेयजल प्रदाय योजना चालू किया है, तो मुझे तो लगता नहीं है ये सरकार के लोगों के लिए सहारा नहीं है, बल्कि ठेकेदार के भैंस के लिए चारा है। और मोदी जी का जो नारा है, कहते हैं अमृत महोत्सव, तो मैं तो मानता हूं
मंत्री और विधायकों के लिए अमृत बरसता होगा, लेकिन आकाश कोट के क्षेत्र के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। ठेकेदार या कंपनी कह रही है कि हमने वहाँ 45% काम कर लिया है, काम हुआ क्या? वो तो जमीनी स्तर पे देख रहे हैं, आप मीडिया वाले भी जाकर देख सकते हैं, शासन प्रशासन भी जाकर देख सकती है कि वहाँ कितना 45% काम हुआ है। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? एक टंकी की स्ट्रक्चर बना करके और कहेंगे 45% काम हो चुका है, तो ये तो एक बड़ी शर्मिंदगी बात है। वो ठेकेदार और सरकार के लोग भी समझे कि हकीकत क्या है, तो जमीनी स्तर पे वो जाकर के देखें कि स्थिति क्या है। कितनी बार आप लोग ज्ञापन दे चुके? हम तो लगातार 2018 से हर साल मई जून के माह में ज्ञापन देते हैं कि सरकार हमारा समस्या का समाधान करे, पर मुझे लगता है कि सरकार आकाश कोट के लोगों को इंसान मानता ही नहीं, हमारी मांगें सुनती ही नहीं। हम तो बार बार यही, अगर हमारी समस्या हल हो जाती तो हम इतनी बड़ी चिलचिलाती धूप में कलेक्ट्रेट तक क्यों मांग करने आते, हम कलेक्टर साहब को क्यों ज्ञापन सौंपते। तो हम तो बार बार सरकार से यही उम्मीदें बिछाए बैठे हैं कि कम से कम आकाश कोट के लोगों को इंसान तो समझे, वहां के लोगों को पानी तो दे, वहां के लोगों को व्यवस्था तो दे। तो जब पानी वहां सरकार नहीं दे पा रही तो सोचिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी। अब तो हम राज्यपाल मुख्यमंत्री जी के नाम, सभी के नाम से कई बार ज्ञापन दिए हैं। आप मीडिया भी कई बार इस मुद्दे को लेकर के शासन प्रशासन से बात करते हैं, और मैं तो वही बार बार बात दोहराता हूं कि सरकार, मुझे लगता है कि आकाश कोट के लोगों को इंसान पहली बात मानता ही नहीं। जानवर मुद्दे हैं, शिक्षा है। हमारे क्षेत्र में ऐसे स्कूल जर्जर हैं, कम से कम 20 से 25 गांव में 25% स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को बैठने लायक की स्कूल की व्यवस्था नहीं है। छत गिर रही है, पानी गिर रहा है, लोग फर्श से नीचे पानी बह रहा है, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कई बार निवेदन जिला प्रशासन और माननीय अधिकारियों को दिया गया है, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग आज 15 से 20 साल, लगभग 15 से 20 साल वहां बने निर्माण हुए हैं, आज भी कोई पदस्थ कर्मचारी नहीं है। उस उप स्वास्थ्य में चूहा और मुसवा और गिलहरी रहते हैं। वहां जानवर पाले जाते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए वहां एक गोली नहीं मिलती है, मलेरिया की गोली तक नहीं मिल पाती है। वहां से यदि किसी को किसी तरह की नॉर्मल बुखार हो जाए तो वहां से जिला हॉस्पिटल आना पड़ता है। इस तरह के तड़तड़ी धूप में इस तरह के हमारे साथ अमान्य व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा, और ये जिला प्रशासन के द्वारा। हमेशा हम लोग में इन पहल में मांग करते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी मैं क्योंकि उस क्षेत्र का आवाज हूँ, मुझे प्रतिनिधि बनाया गया है। मैं कुछ दिन पहले अभी मैं ज्ञापन भी रखा हूँ उसे, जो मैं दिया हूँ। कुछ दिन पहले मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को लिखित निर्देशित किया हूँ कि श्रीमान जी, मेरे क्षेत्र में बहुत पहाड़ी इलाका है जहाँ की हैंडपंप और कुएं की जल स्रोत पूरी शून्य तरह से खत्म हो गई है। आप किसी भी इस व्यवस्था को किसी रूप से टैंकर परिवहन के द्वारा पंचायत पदस्थ कर्मचारियों को निर्देशित कर, चिन्हांकित कर और लोगों को पानी प्रदान की जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब क्या कर रहे हो इसके प्रति? अब हमारी जो क्षेत्र है, हमारी आकाशकोट की क्षेत्र है, यदि इसके पहल में न की जाएगी तो हम जरूर कोई अगला कदम समिति जैसे निर्णय लेगी हम करेंगे। के ग्रामवासियों के द्वारा जो है महामहिम राज्यपाल के नाम से कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इनके द्वारा जो है कुल पेयजल की समस्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में है, मैट्रिक कन्या छात्रावास के संबंध में है, और सभी थोड़ा कर्मचारियों की समस्या, छात्रावास की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इस सभी समस्याओं को लेकर के 6 सूत्री मांगे हैं इनकी, जिसके संबंध में ज्ञापन है। मुख्य क्या है? मुख्य तो पहली इनकी जो है पानी की समस्या ही है, जो पहली बिंदु ये कहा जाता है कि कार्य एजेंसी वहाँ पर 45% कार्य पूरा कर ली है, तो फिर ये इस बात का ज्ञापन देने आए हैं लोग पानी की समस्या है।
अब पानी अब चूंकि अब कार्य अधूरा होगा, इस कारण से अब कार्य पूर्ण होने के कारण पानी की समस्या बनी होगी, जिसके कारण जो है पानी की समस्या को लेकर के इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। तो कार्य एजेंसी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तो विस्तार से उसके बारे में जो है कहाँ तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है वो बता पाएंगे। वहाँ पर दिक्कत तो है पानी की, लेकिन खबरों प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन बोलता है वहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं है। पानी की दिक्कत नहीं, उसके बावजूद भी ग्रामीण आ रहे हैं ज्ञापन दे रहे हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र है और काफी इंटीरियर क्षेत्र है, तो पानी की समस्या तो है ही। अब उसी पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो है शासन प्रशासन लगा हुआ है और उसमें जो है एक पहले से जो है इसमें राशि भी स्वीकृत हो चुकी है और कुछ कार्य हो भी चुका है। अब जमीनी स्तर पर तो नहीं, जमीनी स्तर पे अब मैं भी कभी कभी भ्रमण में जाता हूँ, देखता हूँ तो कार्य तो चालू है, पाइपलाइनें वगैरह जो है बिछाई जा रही हैं। अब यह कि उस पे अब थोड़ा समय लग रहा है, तो अब उसमें समय सीमा होगी, उस समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।